हेलो मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे, राम राम। जो प्यारे बच्चे हमारे कल 17 और 18 को यूपी पुलिस का पेपर देंगे, आप सभी बच्चों को सब बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आप सभी अच्छा करें, बेहतर करें, अपना 100% दें, मेरी यही शुभकामना रहती है। और मैं बच्चों से यही उम्मीद करता हूं कि आप पहले से ही पास और फेल की उम्मीद ना लेके केवल अपना 100% देने का प्रयास करो। अपना जो एफर्ट है वो आप 100% डालिए। जो आपका ज्ञान है, जो आपने अर्जित किया है, इतने समय से आप लगातार पढ़ रहे हो, तो उसको पूरा आपको दिखाने के लिए मौका मिलता है, तो पूरा दिखाने का उसमें अपना पूरा दिखाना है। पहले से ही रिजल्ट को माइंड में नहीं रखना, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूजफुल टिप्स ओएमआर भरने की और कहां कहां पर गलतियां होती हैं। मात्र एक छोटी सी गलती से हमारे प्यारे बच्चे बहुत सारे ऐसा करते हैं कि वो पूरा होशियार हैं, सब कुछ है, अच्छे खासे नंबर भी उनके आ सकते हैं, लेकिन मात्र एक छोटी सी गलती आपको रिजल्ट से बाहर कर सकती है। तो वो छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। ओएमआर सीट में जो बच्चे छोटी छोटी गलती करती हैं, माइनर मिस्टेक्स होती हैं, उन मिस्टेक से कैसे बचें, क्या क्या गलती होने के चांस होते हैं, वहां कहां कहां आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। वैसे तो अगर आप मोस्ट ऑफ ऑल देखो तो जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो एग्जाम हॉल में आपके लिए इन्विजिलेटर पहले से रखे जाते हैं। तो एक रूम में या तो दो या एक कोई ना कोई टीचर आपके लिए रखे जाते हैं, जो आपको ये निर्देश दे सके कि ओएमआर सीट कैसे भरनी है, कहां गलती नहीं करनी, कैसे करना है, वो आपका पूरा प्रोसेस जो है समझाते हैं। तो मैं आगे वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। प्यारे बच्चे, वीडियो में लास्ट तक बने रहो। जो बच्चे पहली बार जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो ओएमआर सीट जो है उसको कैसे भरना है, कहां कहां गलती करते हैं, कहां कहां बच्चे हमारे फंसते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। और यहां पर ओएमआर सीट की मात्र छोटी सी गलती की वजह से कैसे आप एग्जाम से रिजल्ट से आउट हो सकते हो। तो पहले तो आपको जो मैंने बताया वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ओएमआर सीट में कौन कौन सी गलती आप करोगे, कहां कहां से बचकर निकलना है, सारी चीज मैं आपको भी समझाऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके अलावा जो यूपी पुलिस का पेपर आपका है ही 17-18 को, ये फिक्स है। सही बच्चे बस एक चीज ध्यान रखना, रिजल्ट को माइंड में मत रखना, केवल अपना 100% करना, और ओएमआर सीट को भरते समय थोड़ी सावधानी रखना। और जो वहां पर इन्विजिलेटर है, जिन इन्विजिलेटर जो है, जिनकी ड्यूटी है आपके क्लासरूम में जहां भी आपका जो है पेपर है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें आप कि जो आपको एमआर सीट या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उनके केवल कमांड फॉलो करें। जो भी वो वहां पर इन्विजिलेटर है उनको पहले से निर्देश दे दिए जाते हैं कि सब बच्चों को इस तरह से, इस प्रक्रिया से काम को करवाना है, इस तरह से पेपर जो शुरू करवाना है, पहले ओएमआर सीट बांटनी है, पहले क्वेश्चन पेपर बांटना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, क्वेश्चन पेपर कब खोलना है, कब क्या होगा, सारे निर्देश उनको होते हैं। तो वो उसी निर्देश के अनुसार काम करते हैं। तो बस सबसे पहली गलती बच्चे क्या करते हैं कि वो अपना माइंड एक्स्ट्रा चला देते हैं, मतलब वो उस इन्विजिलेटर से आगे भागने का प्रयास करते हैं। हमने तो बहुत सारे एग्जाम दिए, हमें तो सब पता है इनकी क्या जरूरत है, हम तो कर देंगे और ये कर देंगे। तो ये बस आपको ये चीज करने से पहले तो बचना है। सबसे पहली सावधानी ये है कि बिना निर्देश के आपको आगे नहीं बढ़ना। जब तक आपकी क्लास में जो ड्यूटी है वो इन्विजिलेटर जब तक आपको गाइड नहीं करते हैं तब तक आगे नहीं बढ़ना है। उनके जो वो बताए हैं उतना ही करना है। उन्होंने कहा कि भैया ओएमआर सीट फिल कर लीजिए, यहां से फिल करिए, ऐसे फिल करिए, जो भी निर्देश दिए जाए उनको ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। अपनी कलाकारी जो है उसमें नहीं छाटनी है, बस यहां से बचना है सबसे पहले तो। बाकी मैं ओएमआर का परफॉर्मा आपको बता देता हूं कैसे कैसे ओएमआर जो है आपकी होगी। जैसे इस तरह का परफॉर्मा आपका रहेगा। इसमें नेम ऑफ कैंडिडेट सबसे पहले, और इसमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है बच्चों, इसमें नेम ऑफ कैंडिडेट, हमें इसमें सबसे पहले जैसे हमारा जो नेम है उसकी जो स्पेलिंग है, इंग्लिश की जो स्पेलिंग है, वो हमें पहले ऊपर इन बॉक्सों में फिल करनी पड़ती है। जैसे मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है तो मैं इसमें रखूंगा DHARMENDR ठीक है। तो ऐसे करके सबसे पहले हमें ऊपर बॉक्सों में जो हमारे लेटर होते हैं, कैपिटल लेटर में ज्यादातर हमेशा फिल करते हैं। बाकी मैंने जैसा कि आपको सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर मैंने बहुत समय पहले दिए थे, आज की डेट में थोड़े से जो ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं ऑफलाइन नहीं हो रहे हैं, तो जरूर इन्विजिलेटर का जो आपका निर्देश है उसका ध्यान जरूर रखना है। ऐसा मत करना कि नहीं भाई इन्विजिलेटर कह रहा है इसकी बात हमें नहीं माननी है, वो चीज ध्यान रखना, उसके निर्देश जरूर ध्यान रखना। कोई भी चीज अगर आपसे बाई चांस आपको कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट लग रहा है तो शर्माना नहीं है। ये मत सोचना कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमसे ये कहेंगे कि भाई ये क्या सोचेंगे कि भाई ये भरनी नहीं आ रही है, बहुत गंवार है, ये कैसे सेलेक्ट होंगे, वो चीज नहीं सोचनी आपको। अगर आपको कोई भी छोटी से छोटा भी डाउट होता है तुरंत निस्संदेह इन्विजिलेटर से पूछना है, बिना पूछे कुछ भी नहीं करना। ओएमआर सीट पे आपको पहले पूछना है तभी करना है, ठीक है। और कोई भी डाउट है रुक जाओ, पेन रोक दो, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बस एक्सेसिव पेन नहीं चलाना। जैसे ही आपको डाउट लगे कुछ संदेह सा लग रहा है भाई, तुरंत पेन रोक दो, तुरंत पूछ लो, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है सभी बच्चों को। सबसे पहली सावधानी ये है कि आपको बिना पूछे या कुछ कहीं भी डाउट हो रहा है तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं सोच लेना, अपनी मर्जी से कि हाँ ऐसा कर देते हैं, ये चीज नहीं करनी है आपको। 100% श्योरिटी के साथ ही भरना है।
तो ये जो आपकी डिटेल्स होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, कॉपी जब चेक होती है तो इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ये डिटेल्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेम ऑफ कैंडिडेट एज पर अपियर इन 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, मतलब इसमें 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में, वैसे 10th 12th दोनों में सेम ही होता है, तो उनमें जो नाम होता है वही आपको फिल करना है। तो स्पेलिंग टेस्ट बनना है। फिर उसके बाद देखो क्या करना है, फिर उसके बाद गलती कहां होती है बच्चों से जैसे मान के चलो हमने इसमें भर दिया DHARMENDRA धर्मेंद्र कुमार, ऐसे करके बच्चे भर देंगे, ठीक है। तो ऊपर तो आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे कैपिटल लेटर में, लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना होता है कि जो नीचे है ना, ये आपको फिल करने होते हैं। जैसे डी भरा हमने पहले में, तो हम देखेंगे पहली वाली लाइन में डी कहां है, तो जहां डी होगा उसे हमें ब्लैक करना होता है इस तरह से। ऐसे हम देखेंगे एच है तो एच कहां है, एच यहां है तो यहां ब्लैक करना होता है। अब देखो यहां पर गलती क्या होती है, यहां पर कौन सी गलती से बचकर निकलना है आपको। यहां पर हमेशा स्टूडेंट गलती करते हैं लाइन की। जैसे डी जो है पहला अक्षर है, तो ये पहली वाली लाइन ये है ना, तो डी आपको इसमें से भरना है, पहली लाइन में से डी भरना है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्ट बढ़ते हुए चले जाते हैं DHAR, तो उससे क्या है, लाइन मिसमैच हो जाती है। जैसे वो ऊपर जो आपने नाम लिखा, बॉक्स लिखे हैं, ये जो आपने ऊपर बॉक्स में नाम लिखा है उसको देखकर ही गोले फिल करने हैं, उसको बिना देखे गोला फिल नहीं करना है। जैसे आपका इस बॉक्स में डी लिखा है तो आपको इसकी लाइन देखनी है, डी ये फिल करना है। फिर उसके बाद देखना है इसमें एच है तो फिर इसमें फिल करना है एच, ऐसे करके यहां से देख देख के ही आपको फिल करना है, यहां से देख देख के ही फिल करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर नाम लिख दिया, फिर ऊपर वो देखते नहीं है, वो यहीं पे करते जाते हैं DHARMENDR है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो ऊपर डी लिखा है वहां एच कलर हो गया, जहां एच लिखा है वहां डी कलर हो गया, कोई ना कोई मिस जो है कलर हो जाता है, वहीं पर समस्या हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, ऊपर जब आप फिल करो एकदम करेक्ट, तो हर लाइन में देख देख के आपको फिल करना है, डायरेक्टली फिल करने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है। यहां आपका नंबर होगा, उसके बाद यहां आपका रोल नंबर होगा, जो भी रोल नंबर है सेम टू सेम यहां पर भी वही कंसेप्ट है। पहले आप ऊपर उसे लिखोगे, फिर जो आपने अंक ऊपर लिखा है उसी अंक को नीचे वाली लाइन में कलर करोगे, ठीक है। जो ऊपर आपने लिखा है उसी अंक को नीचे बॉक्स में कलर करना है। आप ऐसा मत, फिर वही गलती वही है, सीधी सी बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहां पर आपने थोड़ा सा जल्दी और थोड़ा सा भी कुछ करने का प्रयास किया, सावधानी बरतना आपने छोड़ा, वहीं पे मामला बिगड़ जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना, ऊपर बॉक्स में एक लिखा है तो एक कलर करना है, सेम टू सेम बॉक्स देख देख के ही कलर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेट एग्जाम वगैरह यहाँ पर होता है, और उसके बाद नीचे जो है ये स्टूडेंट के सिग्नेचर होते हैं और इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होते हैं। तो इन्विजिलेटर के जो सिग्नेचर होते हैं वो इसलिए होते हैं कि ये जो ओएमआर सीट है इसमें सारा डाटा सही है, उनकी जिम्मेदारी, उन्होंने चेक करके यहाँ पे साइन किया है। तो जैसे वो चेक करेंगे कोई गलती नहीं होगी तो वो साइन कर देंगे यहाँ, बाकी यहाँ पर तो आपको साइन करना ही है अपना। उसके बाद ये आपका क्वेश्चंस होते हैं पूरे 1 से लेके 150 तक। जैसे मान के चलिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आपका आंसर डी आया तो आप डी वाले गोले को फिल कर दोगे, है ना। ऐसे मान के चलो आपका दूसरा है, दूसरे का ए आया तो जो करेक्ट आंसर है उसको आपको ब्लैंक करना है। जो करेक्ट आंसर है, भाई 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से कोई एक सही होता है। हमारे जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से कोई एक सही होता है, तो जो ऑप्शन सही है केवल आपको उसको ब्लैक कर देना है पेन से, ऐसे कर करके, ठीक है। और एक चीज फिर यहाँ पे क्या सावधानी बरतनी है, देखो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सावधानी आपको ये बरतनी है। यहाँ पर बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, क्या गड़बड़ करते हैं कि जैसे मान के चलो ये आपका गोला है, इसमें ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप इसको कलर करोगे तो बच्चे यहां से एक ध्यान रखना कि बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से यहां से कलर करना स्टार्ट करते हैं। हमेशा बीच में से कलर करना स्टार्ट करो, ऐसे हमेशा ऐसे कलर, मतलब हमारा जो मेन मोटिव है उसमें जो ABCD लिखा होता है वो कलर करना है। बस इस बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। देखो ये बाहर चला गया तो ये गड़बड़ हो गया। इस बॉक्स के अंदर ही अंदर आपकी राइटिंग होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। तो जैसे चाहे आप बॉक्स में कंप्लीटली फिल ना कर पाओ, ऐसा नहीं है कि वहां चित्रकारी करने लग जाओ, अपना समय भी तो बचाना है। ऐसा नहीं है कि उस बॉक्स में थोड़ी सी भी जगह बची है तो उसी को आप करने लग जाओ। अगर थोड़ी बहुत बाई चांस बच भी जाती है तो उससे चिंता मत करो, केवल जो उसमें ABCD लिखा वो नहीं दिखना चाहिए। अगर वो दिख गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो नहीं दिखना चाहिए। सबसे पहला टारगेट जो उसके अंदर लिखा है, जैसे इसमें देखो ABCD लिखे तो इसमें जो D लिख रहा है ये नहीं दिखना चाहिए आपको, ऐसे यहां पर B लिखा है ये नहीं दिखना चाहिए, जो लिखा है वो नहीं दिखना चाहिए, बस ये टारगेट है। लेकिन उससे बाहर पेन आपका नहीं जाना चाहिए, उससे बाहर पेन गया तो गड़बड़ है। और उसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि वो अक्षर दिख जाए, खाली ज्यादा ही छोड़ दो, वो भी नहीं करना, आपको इस तरह से उसे फिल करना है। और मैं तो कह रहा हूं कि आज आप जो है खूब 1-2 मार्कशीट फिल करके जो है आप देख लीजिए।
वैसे जो बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन पेपर देते हैं उनको ये समस्या नहीं आएगी, लेकिन बाकी जो हमारे बच्चे हैं जो नहीं दे पा रहे हैं वो सभी OMR शीट लेके फिल करके देख लीजिए 2-4 बार, ठीक है। तो ये गलतियां होती हैं, इन गलतियों से बच के चलना है। उसके अलावा पेपर में हमारे प्यारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे डरते बहुत हैं, उनका हाथ कांपता है, हाथ कांपने में भी वो ऐसे गोले सही से नहीं भर पाते और बड़ी समस्या हो जाती है। तो डरने की क्या आवश्यकता है ये बताइए, वहां पे कोई आपको मारपीट कर रहा है, क्या डरने की क्या जरूरत है। आराम से बैठिए, पेशेंस से बैठिए, शांति से बैठिए और शांति से बैठ के आराम से आपको ये काम करना है, फिल करना है। पहले आपको ये जो पूरी जो मैंने बताया फॉर्मेलिटी ये पूरी करा दी जाती है। लास्ट में जब पेपर का जो समय होता है, बहुत सारे बच्चे तो यही टेंशन लेते हैं कि सर हमारा इतना टाइम तो इसी में बिगड़ जाएगा भरने में। मेरे प्यारे भाई, इसको भरने में आपका टाइम नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये जो समय होता है अलग से फिक्स होता है। आपका नाम, रोल नंबर, ये सब पहले फॉर्मेलिटी होने के बाद पेपर का टाइम शुरू होता है कि अब आपका जैसे पेपर ओपन होगा तब से आपका टाइम शुरू होगा, काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो समय उसमें इंक्लूड होता है, वो नहीं होता है। जो आपका भरने का जो फॉर्मेलिटीज करने का टाइम होता है उसमें केवल बीच में एक बार बस जो आएगा उसमें साइन या आपको अंगूठा लगाना पड़ सकता है, बस इतना टाइम, मात्र 30 सेकंड आपके वेस्ट हो सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा मान लो 1 मिनट। बाकी उसके अलावा सारा टाइम में जो है इनके लिए टाइम अलग से होता है, ये जो फॉर्मेलिटीज होते हैं इनके लिए अलग से टाइम होता है। तो बस बेटा OMR शीट जब भरो तो पूरी सावधानी से भरो। तो इसमें आपको जो की फैक्ट्स हैं या जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है, सावधानी हम इन्विजिलेटर की हेल्प से ही भरेंगे, जो हमें लग रहा होगा वो हम करेंगे। उसके अलावा लाइन का हमें ध्यान रखना है, जो हमें मतलब लग रहा होने का मतलब अगर हमें लग रहा है कि सही है तो ही करेंगे, ऐसा नहीं कि गलत भी लग रहा है और अपनी मर्जी से कर दिया, उसी चीज से बचना है। और उसके अलावा जो आप गोले भर ऊपर जो चीज लिख रहे हो उसकी लाइन जो नीचे है, जैसे ये ऊपर आपने यहाँ नाम लिखा है इसकी लाइन है, तो उसमें ऊपर देख के ही नीचे फिल करना है। जैसे डी है तो उसी लाइन में नीचे डी कलर करना है। ऐसा नहीं है कि बिना ऊपर देख के आप नीचे करने लग जाओ, गड़बड़ हो जाएगा, लाइन मिसमैच हो जाएगी। उसके अलावा जब OMR शीट भरते हैं तो इसमें आप थोड़ा स्पीड कैसे निकाल सकते हो। हमारे प्यारे बच्चे कुछ कहते हैं कि सर हमें तो OMR शीट भरना है 20-30 मिनट लग जाते हैं। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। OMR शीट भरने में स्पीड जो है आपकी कैसे आप निकाल सकते हो, जैसे 1 से लेके 150 तक आपके प्रश्न हैं, तो हमें डेफिनेटली, मैं जो ऑफलाइन के पेपर देता था तो मैं क्या करता था वो आपको बताता हूँ। जैसे 150 है तो हमें पता भी है 5 का मल्टीपल है, 5 के परफेक्ट पेयर में बनेंगे, 10 के भी परफेक्ट पेयर में बनेंगे, लेकिन हम 10 एक साथ मेमोराइज नहीं कर सकते। तो आपको पेपर में क्या करना है कि जैसे आपका पहले कोई सेक्शन है, हमारे ये सब्जेक्ट है, एक रीजनिंग का सेक्शन है, एक मैथ्स का सेक्शन है, मान के चलो एक GS का सेक्शन है, GK का, और बाकी हिंदी का सेक्शन है। तो ऐसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप OMR फिल करो तो आप सेक्शन वाइज फिल करो। और सेक्शन वाइज भी ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया फिर उसको फिल कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया फिर उसको फिल कर रहे हैं, तीसरा सॉल्व हो गया फिर उसको फिल कर रहे हैं। तो इसमें क्या आपका टाइम ज्यादा चला जाता है। आप सॉल्व कर रहे हो, पूरा माइंड आपने लगाया, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, फिर OMR शीट उठाओगे, फिर उसको रंगोगे, फिर OMR शीट रखोगे, फिर पेपर उठाओगे। तो ये जो आपका टाइम वेस्ट होता है, इस टाइम को वेस्ट होने से बचाने के लिए क्या करना है कि पहले आपको, जैसे मान चलो रीजनिंग का सेक्शन है, ये रीजनिंग का सेक्शन आप कंप्लीट सॉल्व करो। सबसे पहले रीजनिंग का सॉल्व जो है कंप्लीट सॉल्व करो। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, कंप्लीट सॉल्व का मतलब मेरा ये नहीं है कि पूरे में से पूरे, अगर क्वेश्चन छूट रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, उनको छोड़ दो। जो टफ क्वेश्चन है उनको छोड़ दो। पहले इजी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं पहले वो निपटाने हैं। तो जैसे आपने रीजनिंग का सेक्शन ओपन किया तो इसमें से इजी सबसे पहले क्वेश्चन आप निपटा लोगे। फिर उसके बाद जो आपका पूरा एक सेक्शन हो गया, फिर पूरे एक सेक्शन के गोले आपको एक साथ भर देने हैं। पहले रीजनिंग सॉल्व हो गया, फिर उसके गोले भरने हैं, और हमेशा 5-5 के पेयर में भरने हैं। जैसे मैं बताऊं, जैसे देखो 1 से लेके 5 तक है, अब हमारे आंसर आए, हम उन्हें पहले याद कर लेंगे, BCDAB हमें याद हो गया, फिर यहां भर देंगे BCD और A और B। अगर ये कंप्लीट पेयर आ रहा है, अब इसमें बच्चे कहते हैं कि सर पूरी सीरीज गलत हो जाएगी, गलत होगी, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। अगर यहां पर आपकी कोई सीरीज गलत हुई तो यहां पे ये बिगड़ जाएगा, ये जो पेयर है ये बिगड़ जाएगा, तो वो आप तुरंत समझ जाओ कुछ गड़बड़ हुआ है। और वैसे आराम से देख के भरो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 से 5 याद कर लिए, फिर 1 से 5 भरो, 5-5 के पेयर में भरो, कंप्लीट जाएगा, कोई गलती के चांस नहीं होंगे। तो ऐसे करके आराम से आपको फिल कर लेना। और जो प्यारे बच्चे ऐसे नहीं, जैसे उन्होंने प्रैक्टिस की हो वैसे कर लेना। मेरे तो प्रैक्टिस ऐसी थी तो मैं ऐसे भरता था, लेकिन अगर आपने कुछ और तरह से प्रैक्टिस की है और लगातार आप साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो आपको उसमें भी अच्छी खासी महारत हासिल होगी, तो आप उस तरह से भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूं 100% ऐसे ही भरना है, मैं ऐसे भरता था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे भर सकते हो, टाइम की बचत करोगे। तो रीजनिंग होगा, फिर ऐसे आप मैथ का सेक्शन सॉल्व करोगे, फिर इसे कंप्लीट भरोगे, जीके का सेक्शन सॉल्व करोगे, इसे कंप्लीट भरोगे, हिंदी का सेक्शन सॉल्व करोगे, इसे कंप्लीट भरोगे। फिर उसके बाद ये सब भर जाने के बाद लास्ट में जो क्वेश्चन बचे हैं फिर उनको क्या करना है,
लास्ट में जो क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व भी करना और साथ के साथ भरना भी है। ऐसा ना हो कि हम सॉल्व करने में लग जाएं और टाइम पूरा हो जाए, भर ना पाए, छूट जाए, तो वो नहीं करना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, भरो, सॉल्व करो, भरो, और जैसे पेपर का टाइम हो जाए अपना पेपर दे के और अपना बाहर आ जाओ। तो बस ये ध्यान रखना है। तो एक तो इसको भरने में जो सावधानी है वो ध्यान रखनी है, मैंने आपको ये समझाया। बाकी मैंने आपको समझाया कि भाई कैसे कैसे आपको सॉल्व करने हैं पार्ट्स को और कैसे कैसे उनको फिल करना है, कैसे आप अपना टाइम बचा सकते हो, कैसे जल्दी से जल्दी ओएमआर को फिल कर सकते हो। ओएमआर फिल करने का फास्टेस्ट वे यही होता है, सेक्शन वाइज सॉल्व करो, 5-5 के पेयर में जल्दी जल्दी फिल करो। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम एक्स्ट्रा किसी भी पेपर में नहीं होता हमारे पास। अगर 2-4 क्वेश्चन भी अच्छे आ गए ना लेवल के, तो ये समझ लो टाइम कम पड़ जाएगा, फिर आप पछताओगे घर पे आके। तो ये काम नहीं करना, तो ये चीज ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो कोई भी अगर आपको कैसी भी कहीं पे दिक्कत आ रही है ओएमआर फिल करने में, तो जो आपकी ड्यूटी लगाई जाती है टीचर्स की, वो इसीलिए लगाई जाती है कि वो आपको अच्छे निर्देश देकर जो है आपसे कोई गलती ना हो। तो जितना वो कहें उतना ही करना, आगे बढ़ना मत, और उसी तरह से चलना। कोई डाउट हो तो तुरंत पूछना। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद दोस्तों।